और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में पीएम की रैलियों की तैयारियां शुरू। पीएम के कार्यक्रम की जल्द होगी घोषणा। पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा देहरादून। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण में होना है मतदान। पीएम की उत्तराखंड में 3 रैलियों की योजना, 2 गढ़वाल और 1 कुमाऊं मंडल में हो सकती है रैली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी है, जिसके लिए विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं और विशेष रथ भी राजधानी देहरादून पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के तहत प्रधानमंत्री की 3 रैलियां होंगी और बताया जा रहा है कि 2 गढ़वाल में और 1 कुमाऊं में उनकी ये रैलियां हो सकती हैं। इसको लेकर हालांकि अभी उनका जो पूरा शेड्यूल है वो नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी। जल्दी कार्यक्रम की घोषणा भी होने वाली है और पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ राजधानी देहरादून पहुंचा है। तो लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण में मतदान होना है उत्तराखंड की 5 सीटों पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां उत्तराखंड में होंगी और पार्टी ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 गढ़वाल में और 1 कुमाऊं में रैली हो सकती है। इसके लिए विशेष रथ भी राजधानी देहरादून में पहुंचा है और लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जल्द ही घोषणा हो सकती है और उत्तराखंड में पीएम की रैलियां होंगी और 3 रैलियां बताई जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में होगी, जिसमें से 2 गढ़वाल में और 1 कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होने वाली हैं। इसको लेकर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। पार्टी लेवल पर तैयारियों की चर्चा है कि किस तरह से तैयारियां रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुंचेंगे। स्टार प्रचारकों के तौर पर उनकी बड़ी अहम ये इस दौरान भूमिका रहेगी और रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे और इस दौरान 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में होगी, जिसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि उनकी 2 रैलियां गढ़वाल में होंगी और 1 रैली उनकी कुमाऊं में होगी। हालांकि इसको लेकर पार्टी ने पूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी है और इसके लिए विशेष रथ भी देहरादून में पहुंचा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ पार्टी की तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कब हो सकता है, क्योंकि विशेष रथ तो पहुंच ही चुका है उनका? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव की अब बिगुल फूंक चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 बजे तक जो है नामांकन की प्रक्रिया वो चलेगी। इसी के साथ साथ 27 मार्च तक जो है नामांकन की पूरी प्रक्रिया होनी है। इसके बाद 28 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि है और 19 अप्रैल को जो है पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो इसको लेकर पूरी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जुटी हुई है और लगातार पुरजोर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। पूरे एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। तो वहीं जिस तरीके से बीते कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया सेंटर, एक निजी होटल में अपने मीडिया सेंटर का भी जो है संचालन शुरू कर दिया है वहां पर, और नामांकन जब तमाम 5 प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि भी जो है वो घोषित कर दी है। कब कब किस प्रत्याशी का नामांकन होगा, उन सभी के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है मौजूद रहेंगे और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा जो है बैठक हुई थी। बैठक में भी जो है पूरी रूपरेखा तैयार हुई कि किस तरीके से जो है पूरा चुनाव में जो है तैयारी करनी है, किस तरीके से प्रचार प्रसार चुनाव में करना है और क्या क्या मैनेजमेंट जो है चुनाव के दौरान करने हैं। इसको लेकर पूरी रूपरेखा 5 प्रत्याशियों के साथ जो है पार्टी के पदाधिकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सभी मौजूद रहे और पूरी रूपरेखा चुनाव की तैयार हुई। तो वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की, जो राज्यों में आकर जो उन्हें प्रचार करना है, जो रैलियां भी करेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और
अन्य राज्यों के सीएम भी जो है इस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची में है, वो भी समय समय पर जो है राज्यों में पहुंचेंगे और प्रत्याशियों के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करने का काम भी करेंगे। नहीं, अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की 3 रैलियां यहाँ पर पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर होने जा रही हैं, जिसमें कि एक विशेष रथ रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंच गया है और कई दिनों से जो है वो रथ यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और ऐसे में पूरी सूची जो है उनका शेड्यूल तैयार किया जा रहा है कि किस किस जगह पर जो किस वक्त जो है रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है पार्टी सूत्रों के मुताबिक कि 2 रैलियाँ गढ़वाल मंडल में और एक रैली जो है कुमाऊं मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जिसमें कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और श्रीनगर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो सकती है। वहीं बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री की रैली का जो पूरा शेड्यूल है वो भी तैयार किया जा रहा है और सूची जो है वो बनाकर हाईकमान को दी जाएगी। वहां से पूरा शेड्यूल जो है प्रधानमंत्री का आएगा, उसके बाद ही जो है रैली के पूरे कार्यक्रम वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय होंगे। लेकिन उत्तराखंड की बात करें 5 लोकसभा सीटों की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट को 5 लाख के अंतर से जीतने की बात कर रही है और 75% वोट मत प्रतिशत जो है बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ऐसे में उसको लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में होते हैं, कई बार प्रधानमंत्री केदारनाथ भी आ चुके हैं और कई दौरे दौरान जो है वो कर भी चुके हैं। 2019 के भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में दौरा किया था और कई दौरे जो है उत्तराखंड में किए थे। तो ऐसे में जो है पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है, तो इसके लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। ऐसे में करीब 27 से 28 दिनों का वक्त ही अब चुनाव में रहा है, तो ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो भी तमाम स्टार प्रचारक हैं उनके पूरे शेड्यूल जो है तैयार किए जा रहे हैं कि किस किस जगह पर किसकी रैली जो है होनी है। तो वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री के मोदी दौरे को लेकर, जिस तरीके से जो रैलियां हैं, अगर उनकी बात की जाए हरिद्वार में कहा जा रहा है कि हरिद्वार में रैली होगी, श्रीनगर में होगी और उधम सिंह नगर में होगी। तो ये हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें या पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें, श्रीनगर पौड़ी लोकसभा सीट के अंदर ही आता है। तो ऐसे में ये 2 ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद रहे उन्हें मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जो है मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कड़ी कांटे की टक्कर जो है पौड़ी लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने भी कहा है कि पौड़ी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट भी काफ़ी हॉट सीट जो है बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अभी हरिद्वार से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस पार्टी भी जो है अपने प्रत्याशी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट से घोषित कर देगी। तो ऐसे में तमाम कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है और जो दम भारतीय जनता पार्टी भर रही है कि 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का काम करेंगे और इस बार भी जो है उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो उसको लेकर जो है पूरे एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। अच्छा अरुण, जिस तरह से ये 3 रैलियां होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आप भी जैसे कि बता रहे हैं कि सूत्र जिस तरह से बता रहे हैं कि हरिद्वार में हो सकती है, श्रीनगर में हो सकती है और उधम सिंह नगर में हो सकती है, तो क्या बीजेपी इन सीटों को थोड़ा कमजोर मान रही है, इसलिए प्रधानमंत्री की रैलियां कराई जा रही है वहां पर? जी विशाल, देखिए अगर बात की जाए कमजोर सीटों की तो हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में इस बार जो विधानसभा सीटें हैं, अगर बात की जाए हरिद्वार में 5 विधानसभा सीटें वो है कांग्रेस के पास है। ऐसे में 3 लोकसभा विधानसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में जो विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी हारी है उन पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। इसी को लेकर हो सकता है कि हरिद्वार में एक बड़ा दौरा जो है रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है। और जब भी जैसे पिछली बार की भी अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की भी, तो हरिद्वार में तब भी जो है प्रधानमंत्री की रैली हुई थी और समय समय पर जो है उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दौरे जो है वो होते रहते हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर की बात भी करें, अगर नैनीताल उधम सिंह नगर जो पूरी लोकसभा सीट है, तो वहां पर भी अगर बात करें तो 14 विधानसभाओं में जो है 6 विधानसभाएं कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में जो विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है उन पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली जो है ऐसे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे काफी फायदा मिले और ये बड़े पैमाने पर
जो है रैली भारतीय जनता पार्टी करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।